Rahul Gandhi on 21st of May attacked Prime Minister Narendra Modi over the Pune Porsche accident which killed 2 techies. He posted a video on X demanding justice for the victims and said that equal justice should be served, be it a poor person or billionaire. Rahul Gandhi slammed PM Modi for creating 2 Indias where justice is dependent on wealth. He further said that if a bus driver, truck driver or Ola or Uber driver kills somebody by mistake, they are jailed for a period of 10 years and the key of their car is thrown away. But if a 16 to 17-year-old son of a rich family drives a Porsche car after getting drunk and kills 2 people, he is told to write an essay. He also questioned the Prime Minister over the bail conditions for the accused in the Pune Porsche accident. On the other hand, Shiv Sena MP Sanjay Raut also reacted on the tragic incident. He said that the police commissioner should be suspended as he tried to protect the accused. सर, पुणे की घटना पे आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से एक कार जो है पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करिए। उसने आरोपी को बचाने की कोशिश की है। एक कपल, युवा कपल 25 साल का, जिस बेरहमी से कुचल दिया, और जो लड़का है शराबी, उसको 2 घंटे में बेल मिलता है। हाँ, उसका रिपोर्ट मेडिकल नेगेटिव आता है। जो शराब पिया है वो वीडियो सामने है। कौन मदद कर रहा है? पुलिस कमिश्नर कौन है? ये पुलिस कमिश्नर सस्पेंड करो, नहीं तो पुणे की जनता को सड़क पर उतरना होगा। For the unversed, 2 individuals, Anisha Wadia and Ashwini Koshta, both 24 and IT professionals, lost their lives after a luxury car collided with their motorcycle near Kalyani Nagar in Pune in the early hours of May 19th. Both of them belong to Madhya Pradesh. The driver of the car, who is a minor, was apprehended, but he was later granted bail within just 15 hours by the Juvenile Justice Board with several conditions aimed at rehabilitation and awareness. The police had arrested the minor's father, Vishal Agarwal, a real estate developer, and also detained 3 executives of the 2 hotels for serving liquor to the accused. Agarwal is facing charges under Section 75 and 77 of the Juvenile Justice Act for allegedly allowing his minor son to drive and consume alcohol. The parents of the victims are devastated and asked justice for their children who got killed in the fatal accident. मुझे मेरा बेटा दे दे कोई मेरा बच्चा चला गया, उसकी क्या गलती थी? उसकी कोई गलती नहीं थी मेरे बेटे की जो चला गया। मेरे बेटू को क्या गलती थी उसकी जो उसने मेरे बेटे को मार दिया? मेरा बच्चा इतना अच्छा था। कब फोन आया था आपके पास? मेरे पास रात के 3 बजे क्या बोला? और मेरे उसके दोस्त का फोन आया, बोला आंटी अंकल से बात कराइए, अनीस का एक्सीडेंट हो गया, बहुत सीरियस है। हम लोग इतने दूर बैठे कैसे पहुंचे? बोला जल्दी आ जाइए। उसके बाद क्या बात हुई? बस ये लोग जल्दी जल्दी निकल गए। उसके पहले हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था। कब से जॉब कर रहे थे वहाँ? कब से रह रहे थे? 2 साल 3 साल हो गया उसको जॉब करते वहाँ, और अभी वो अच्छी जॉब में था। वो वही एक था हम लोगों का सहारा, सब चीज का चला गया, हमारा सहारा छूट गया। अभी हमने छोटे भाई को ही पढ़ाता था। अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी, हम लोगों की जिम्मेदारी भी वही उठाया था। अब कौन करेगा ये सब? अब कोई नहीं है। मेरा तो छोटा बेटा पढ़ रहा है, अभी उसके लिए भी मेरा कोई नहीं है सहारा। जो 19 तारीख घटना हुई, इसके एक दिन पहले एक बात है इसकी मम्मी, और 2-3 दिन पहले दुबई से लौट के आया था। ये अपनी मम्मी से बोला था कि मम्मी मैं आऊंगा, मेरे को फॉरेन जाना है, मेरी कंपनी में बात होगी, मैं उधर जाऊंगा। उसके बाद फिर 19 तारीख को जब इसका बर्थडे था, बर्थडे में कहीं पार्टी में थे, हमें कोई पता नहीं चला, और अचानक रात को 3 बजे इसकी मम्मी का फोन आता है कि आपके बच्चे का मतलब एक्सीडेंट हो गया। फिर बाद में बोलते हैं कि वो रहा नहीं इस अस्पताल, और अचानक बोलते हैं आप डायरेक्ट पुणे आ जाओ। ऐसे अचानक एक आदमी कैसे जा सकता था पुणे? तो
क्या अभी जो गाड़ी का पता चल रहा है कि गाड़ी जो है वो इंश्योर्ड नहीं थी, रजिस्ट्रेशन नहीं था गाड़ी का, क्या है उसके बारे ये में? गाड़ी के बारे में मैंने न्यूज के द्वारा सुना और भी जो बच्चे लोग हैं उनके द्वारा सुना कि वो गाड़ी बहुत करोड़ों की गाड़ी है और वो गाड़ी में चलाने वाले 4 लोग बैठे थे, जिसमें एक नाबालिग चला रहा था उसको, जिसकी उम्र 17 साल है। ये हमें पता चला 17 साल थी और जो 4 लोगों ने ड्रिंक किया हुआ था। अच्छा, तो परिवार क्या मांग करता है अभी आपको? हमारे परिवार देखिए किसी को कोई सजा मिलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारा जो 2 हाथ थे, 2 हाथ में बड़ा वाला बच्चा हमारा कमाने वाला था, उसको लाखों की सैलरी जो मिलती रही, उसी से हमारा बच्चा छोटा वाला पढ़ाई करता था। आज वो सैलरी उसकी नहीं मिलेगी, सब तरह से नुकसान हो गया, तो वो कौन भरपाई करे? हम कैसे बच्चे की पढ़ाई आगे करेंगे? हमें ये सरदर्दी हो रही है। अच्छा, तो सरकार जो है वहाँ की कोऑपरेट कर रही है, वहाँ पर पुलिस जो है कोऑपरेट कर रही है? नहीं, मैं तो ये नहीं मानता, क्योंकि जिस दिन ये दुर्घटना घटी है उस दिन इनका दबाव बहुत था। सुनने में भी आया था लाखों रुपए पुलिस वालों में बांट दिए गए और हमारे बच्चों को परेशान किया गया कि 2 बजे आपकी इस हॉस्पिटल से बॉडी आप लेकर के जाए, और हमारा सिर्फ छोटा वाला बच्चा उधर था और कोई इनके ना पुलिस सपोर्ट किया, ना कोई गवर्नमेंट सपोर्ट, कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं हुआ। सबसे मेन तो उसके माँ बाप को मतलब बोलना चाहिए कि हम उस दिन गए थे तो बेटे को संडे के दिन सोचो मतलब 4 घंटे में बेल मिल गई, जबकि संडे को बंद रहता है बोलते हैं। तो अब आगे वो तो अब जब मीडिया इतना प्रेशर डाल रही है तो उनके पिता को तो पकड़ लिया है, अब आगे उनको क्या होता है या छूट जाते ये तो हम नहीं जानते ना, क्योंकि हम तो यही मतलब देखा है जहाँ पैसा रहता है वहाँ पे कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है। आखिरी सवाल करूँगा कि कैसे लेकिन मैं मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, न्याय तो मिलना चाहिए हर मतलब फिर हमारा कानून पे से विश्वास उठता है ना, ये सब चीज़ें होती है तो मतलब जो भी कार्रवाई हो वो सही हो। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.